गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे सेक्रोमाइसिस के बारे में। सेक्रोमाइसिस के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन की बात की। रिप्रोडक्शन में भी हमने जो कायिक जनन है, कायिक जनन की बात कर चुके हैं हम, अलैंगिक जनन की बात कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है सेक्रोमाइसिस में जो लैंगिक जनन होता है वो कैसे होता है। लैंगिक जनन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हमने कायिक जनन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी, तब हमने दो प्रकार के यहाँ पे जो है कायिक जनन के डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट था मुकुलन, जिसको हम बडिंग कहते हैं, सेकंड था फिसन। जब हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, हमने यहाँ पे क्लेमाइडोस्पोर के बारे में बात की थी, जो प्रतिकूल परिस्थिति में बन रहे थे, जिससे प्रत्येक जो ईस्ट की कोशिका है वो 4 खंडों में टूट रही थी और वो अपने चारों जो है मोटी भित्ति का स्राव कर रही थी। जब अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी तब ये चारों जो है वापस जर्मिनेट करके नया ईस्ट बना लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ईस्ट में 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है हैप्लोबायोटिक टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें 3 प्रकार के पाए जाते हैं। फर्स्ट है हैप्लोबायोटिक टाइप, सेकंड है डिप्लोबायोटिक टाइप, थर्ड है डिप्लोहैप्लोबायोटिक टाइप। फर्स्ट की बात करते हैं हम। हैप्लोबायोटिक टाइप, हैप्लोबायोटिक यानी कि हैप्लॉइड कोशिका रहेगी। हैप्लॉइड कोशिका यहाँ पे एन रहेगी। हैप्लॉइड का मतलब होता है एन रहता है, तो यहाँ पे हैप्लॉइड जो कोशिका है वो एन रहेगी। इसमें अगर हम साइकिल को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें ये हम साइकिल बना रहे हैं, तो हम ईस्ट की कोशिका बना रहे हैं, जिसमें एक सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है। अब ये जो हैप्लॉइड सेल है, जिसको हम एन बनाना है, इसके ऊपर की तरफ जो है हम अलैंगिक जनन चलाएंगे, नीचे की तरफ जो है वो लैंगिक जनन चलाएंगे। अब अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो अलैंगिक जनन होता है फिशन के द्वारा। फिशन में क्या होता है कि एक कोशिका जो होती है बराबर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्मा का डिवीजन हो जाता है। फाइनल जो है यहाँ पे 2 ये कोशिकाएं बन जाएगी। तो इसको एक वापस ऐसे बना रही हूँ। ये जो जनन होता है इसको फिशन कहा जाता है, और ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम नीचे की तरफ जो साइकिल चलाएंगे वो चलाएंगे हम लैंगिक जनन, जिसमें हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हैप्लॉइड कोशिकाएं जो रहेगी वो एक दूसरे के पास पास आएगी, जिसमें से एक पॉजिटिव की तरह काम करेगी, दूसरी नेगेटिव की तरह काम करेगी, दोनों एक दूसरे के पास पास आएगी। और यहाँ पे जहाँ पे दोनों जो कोशिकाएं हैं आपस में जुड़ेगी, तो वहां पे जो है दोनों की तरफ, दोनों कोशिकाओं एक दूसरे की तरफ जो है बीक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। हम यहाँ समझते हैं इसको, जैसे ये कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म दोनों में है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जो कोशिकाएं हैं दोनों जब पास पास आएगी तो यहाँ पे जो है बीक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जो एक दूसरी कोशिका से जुड़ेगा। ये है चोंच लाइक स्ट्रक्चर। फिर हम बात करें कि ये चोंच लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो दोनों की जो बीच वाली भित्ति जो होती है, दोनों के बीच की भित्ति होती है वो नष्ट हो जाती है, तो भित्ति का पाचन हो जाएगा। इस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगा, दोनों के बीच की जो भित्ति है वो कट जाएगी। अब जो न्यूक्लियस जो इन दोनों के सेंटर में थे वो यहां पहुंचेंगे, जहां पे दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ रही है, यहां पहुंचेंगे। अब यहां पहुंचने के पश्चात जो है यहाँ पे इन दोनों केंद्रकों का संलयन हो जाएगा। ये जो दो केंद्रक है यहाँ पे इसका संलयन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है ये है 2n। क्या है 2n,
क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हैप्लोबायोटिक टाइप, तो यहाँ पे जो 2n कंडीशन रहती है, जो जाइगोट है यहाँ पे 2n बन रहा है, ये जाइगोट यहाँ पे जो है लगा, जाइगोट बनते ही इसमें डिवीजन शुरू हो जाएगा। तो ये है जाइगोट, क्या है, जाइगोट है, तो जाइगोट में इसमें डिवीजन शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये अपनी प्रॉपर शेप ले लेगा वापस, ये इस प्रकार ये हो जाएगा इसका जाइगोट। फिर यहाँ पे जो है डिवीजन में यहाँ पे होगा अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ पे होगा अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये 2n की जो कोशिका है ये 4n कोशिकाओं में अंदर डिवाइड, यानी न्यूक्लियर डिवीजन हो गया तो 4n कोशिकाएं बन जाएगी। तो इसी सेल्स के अंदर जो है हम 4 न्यूक्लियस बना लेते हैं, और ये जो न्यूक्लियस बने हैं वो हैप्लॉइड है, क्योंकि यहाँ डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड में जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं और एक कोशिका में ही अभी बात हो रही है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे होगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम की जो नंबर होता है वो आधा नहीं रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे कोशिका इसके अंदर इस प्रकार, दो इधर है दो इधर है, तो इससे भी समसूत्री विभाजन हुआ, यहाँ 4 बन गया, ये रहे 4 और यहाँ पे भी 4 बन गया। तो इस प्रकार जो है 8 न्यूक्लियस जो है अरेंज हो जाते हैं। अब इसके बाहर का जो ये वॉल दिख रही है इसको हम बोलेंगे एस्कस, और इसके अंदर जो ये 8 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, 4 + 4 8 न्यूक्लियस जो है इसको बोलेंगे एस्कोस्पोर, एस्कस एंड एस्कोस्पोर। अब ये जो एस्कोस्पोर है ये क्या है, हैप्लॉइड है क्या, क्योंकि यहाँ पे जो हैप्लॉइड कोशिका है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनी, हैप्लॉइड में समसूत्री विभाजन से हैप्लॉइड कोशिका ही रहती है। तो यहाँ पे जितने भी एस्कस के अंदर जो एस्कोस्पोर है वो भी हैप्लॉइड रहेंगे, और यहाँ से जो है एस्कस की वॉल, यहाँ पे एस्कस की वॉल जो है यहाँ नष्ट हो जाएगी और ये सारे जो है हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जितने भी एस्कोस्पोर है इसका जर्मिनेशन होगा तो सारे जो है हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये है हैप्लोबायोटिक टाइप लाइफ साइकिल सैक्रोमाइसिस के अंदर। इसमें जो स्पेसिफिक स्पीसीज होती है जैसे सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस, एग्जाम्पल याद रखने हैं, सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस, ये हैप्लोबायोटिक टाइप का लाइफ साइकिल जो है ये सिर्फ सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस में ही पाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अपना ये लाइफ साइकिल पूरा होता है। हम सेकेंड लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड है डिप्लोबायोटिक टाइप। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा नीचे वाला डायग्राम। हैप्लोबायोटिक में जो 2n कंडीशन रहती है, जाइगोट जो बनता है, जाइगोट से सीधा ही, जाइगोट लंबे टाइम के लिए नहीं बनता है, जाइगोट बनने के तुरंत बाद ही जो है इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, इसलिए इसको हैप्लोबायोटिक कहा गया था। सेकेंड है डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। डिप्लोबायोटिक टाइप में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी कोशिकाएं बनेगी उसमें ज्यादा लॉन्ग टाइम तक जो चलेगी स्टेज वो होगी 2n, इसलिए इसको डिप्लोबायोटिक कहा जाता है। तो इसकी जो इसकी जो मदर कोशिका रहेगी, वो रहेगी डिप्लॉइड, इसलिए इसको डिप्लोबायोटिक टाइप कहा जाता है। ये हो गया डिप्लॉइड। अब ये जो डिप्लॉइड कोशिका है इसके अंदर होगा अर्धसूत्री विभाजन। 2n कोशिका के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनते हैं, 4
एस्कोस्पोर बनेंगे, ये है एस्कस, इसके अंदर है एस्कोस्पोर। 2n कोशिका के अंदर अस्थिर विभाजन हुआ जिससे 4 एस्कोस्पोर का निर्माण हुआ। अब ये जो एस्कोस्पोर है यहाँ पे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो 2 कोशिकाओं का जीव द्रव्य और उसका न्यूक्लियस जो है इसका कंबाइन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो एस्कोस्पोर है ये पेयर बना लेंगे, इसका पेयर मान लो और इसका पेयर मान लो। तो ये एस्कस है, एस्कस के अंदर ये क्या करेंगे, ये पेयरिंग बना लेंगे। इस प्रकार जो है दोनों ही आपस में जुड़ जाएंगे। एक और बना लेते हैं क्योंकि 2 हैं तो इन दोनों के बीच की जो वॉल है वो नष्ट हो जाएगी, दोनों का न्यूक्लियस जो है इस प्रकार रहेगा, दोनों आपस में ये जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा, जिससे क्या बनता है 2 पेयर्स बन रहे हैं। अब जो 2 पेयर्स, अभी तक यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, प्लाज्मा गैमेट, दोनों की जो भित्ति है बीज की वो हमने हटाई, सिर्फ जो इसका साइटोप्लाज्म है वो ही मिक्स हो रहा है, साइटोप्लाज्म ही मिक्स हो रहा है। तो यहाँ पे हो गया प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी हो गया। अब प्लाज्मोगेमी के बाद आता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या हो जाएगा, दोनों के जो न्यूक्लियस है वो जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे 2n कंडीशन बन जाएगी, यानी डिप्लॉइड बन जाएगा। देखो यहाँ पे अभी भी यहाँ डिप्लॉइड है, यहाँ हैप्लॉइड है, यहाँ पे हैप्लॉइड है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो है दोनों अलग अलग कोशिकाएं हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एस्कोस्पोर जो है वो हैप्लॉइड रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मोगेमी हुआ है, यहाँ पे कैरियोगेमी हो रहा है। तो कैरियोगेमी यानी केंद्रक दोनों फ्यूज हो रहे हैं, केंद्रक के दोनों फ्यूज होने की वजह से यहाँ पे 2n कंडीशन आ गई, तो 2n से वापस 2n बन गई। अब इनका क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन। ये एस्कस है, एस्कस के अंदर इसका जर्मिनेशन हो जाएगा, इस प्रकार जो है जर्मिनेशन हो जाएगा। और जर्मिनेशन होने की वजह से जो है वापस नॉर्मल कोशिका के रूप में ये कार्य करेगी। जैसे अगर हम बात करें, अभी समझ लो ये कोशिका है एक और दूसरी नीचे वाली कोशिका रह जाएगी, और फाइनली ये यहाँ से अलग हो जाएगी, यहाँ से अलग हो जाएगी और नॉर्मल कोशिका की तरह काम करेगी, जो कि होगी 2n3। तो इसलिए इसको कहा जाता है डिप्लोबायोटिक चक्र, डिप्लोबायोटिक टाइप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2n जो स्टेज है वो लॉन्ग टाइम तक है, ज्यादा समय तक है। यहाँ पे जो हैप्लॉइड कंडीशन है वो सिर्फ देखो एक बार ही बताई गई, तो एक बार ही बताई गई यानी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, तो इसलिए 2n ज्यादा होने की वजह से इसका नाम जो है डिप्लोबायोटिक टाइप रखा गया है। इसमें जो एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस लुडविगी, सैक्रोमाइसिस लुडविगी में डिप्लोबायोटिक टाइप लाइफ साइकिल पाया जाता है। एग्जाम्पल याद रखना। अब हम तीसरा टाइप पढ़ते हैं। तीसरा है हैप्लोडिप्लोबायोटिक टाइप। हैप्लोडिप्लोबायोटिक टाइप यानी कि यहाँ पे जितने टाइम तक हैप्लॉइड रहेगी कोशिकाएं, उतने ही टाइम तक डिप्लॉइड कोशिकाओं का भी यहाँ पे जो योगदान बराबर रहेगा, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लोबायोटिक जो प्रकार है वो कहा गया है। इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के अंदर पाया जाता है, तो जनरली हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के बारे में ही पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो कायिक कोशिका रहेगी, अगर हम कायिक कोशिका की बात करें, समझ लो कायिक कोशिकाएं बनाई है, ये हमने कायिक कोशिकाएं बनाई हैं। जो कायिक कोशिकाएं हैं इसमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पे बड निकलेगी, जैसे एक कोई लेके चल रहे हैं अपन, एक को लिया, यहाँ पे ये बड लाइक स्ट्रक्चर निकला, जिसमें से थोड़ा सा न्यूक्लियस जो है वो पास वाली कोशिका में गया, जैसे बड निकली है उधर गया, ये यहाँ रहेगा, तो ये बड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। क्योंकि मुकुलन द्वारा हम जनन पढ़ रहे हैं ना, तो मुकुलन द्वारा इसमें हो रहा है जनन। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो
मुकुलन द्वारा यहाँ पे भी अगर एक कोशिका को, क्योंकि ये अलग पेड़ है ना, ये अलग पेड़ है, इसका भी हम कर लेते हैं, जिसमें न्यूक्लियस का यहाँ पे डिवीजन हो चुका है। फिर साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है। तो मुकुलन के द्वारा जो है, बडिंग के द्वारा नई कोशिकाएं बन जाती है। मुकुलन के द्वारा नई कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार हमने ये नई कोशिकाएं बना ली, नई यीस्ट की कोशिकाएं बना ली है। अब क्या हो जाएगा, ये भी अभी तक जो है हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड, ध्यान रखना, अभी तक हैप्लॉइड कोशिका के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, ये अलग है, ये अलग है, तो इन दोनों का संलयन हो जाएगा। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो विपरीत प्रभेद के न्यूक्लियस का पास आना बहुत जरूरी है, उनका संलयन होना जरूरी है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से एक कोशिका, यहाँ से कोशिका उठाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा। इन दोनों कोशिका जो है ये पास पास आएगी, यहाँ पे कम, ये इसको बोलेंगे पॉपुलेशन। ये जो प्रोसीजर है इसको कहेंगे पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन हो गया, इन दोनों के बीच की भित्ति जो है वो हट जाएगी। भित्ति हटने की वजह से जो है इसमें प्लाज्मोगेमी हो जाएगा, ये हुआ प्लाज्मोगेमी। फिर कैरियोगेमी हो जाएगी। प्लाज्मोगेमी के बाद साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है, इसलिए इसको प्लाज्मोगेमी कहेंगे। फिर दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, उसको कहेंगे कैरियोगेमी। अब यहाँ पे जो कैरियोगेमी बन रहा है, तो यहाँ पे जो कंडीशन हो जाती है वो 2n हो जाती है। 2n क्यों हो रही है, क्योंकि 2n की कोशिकाएं जो है आपस में जुड़ करके 2n कोशिका का निर्माण कर देती है। अब क्या होगा कि यहाँ से वापस जो है बडिंग निकलना शुरू होगी, क्योंकि जब भी बडिंग होती है ना, तो मदर कोशिका के गुणसूत्र और उसकी बडिंग नई कोशिका, संतति कोशिका रहती है, उसमें बराबर रहते हैं। तो यहाँ पे ये नई कोशिका जो बनेगी ना, वो भी 2n रहेगी। जैसे हमने यहाँ बनाई, ये कोशिकाएं बन गई, तो यहाँ पे ये कोशिकाएं जो बनेगी वो भी क्या होगी, वो होगी 2n। तो यहाँ पे 2n कोशिकाएं बन जाती है। फिर क्या होगा कि यहाँ पे जब 2n कोशिकाएं बन जाती हैं, तो यहाँ पे होता है अर्धसूत्री विभाजन। वापस यहाँ पे क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के लिए हम सिर्फ एक कोशिका को लेकर ही चल रहे, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, बिल्कुल उसी प्रकार एक कोशिका को लेकर चल रहे। तो ये एक कोशिका हमने ली और इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे 4 एस्कोस्पोर बने, और ये बाहर वाला जो सेल रहेगी ये एस्कोस कहलाएगा, और इसके अंदर 4 क्या है, एस्कोस्पोर। अब यहाँ पे जो 2n से n जो है वो बन गए, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन के दौरान n एस्कोस्पोर बन गए। अब इस संख्या में ये 4 है। फिर ये एस्कोस्पोर क्या करेंगे, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होकर के 2 एस्कोस्पोर ये बना लेंगे, 2 एस्कोस्पोर जो है इस साइकिल को चलाएंगे। इस प्रकार ये साइकिल जो है पूरा चलता रहता है। देखो हमने क्या किया, यहां से यहां तक की जो कंडीशन है वो चल रही है 2n डिप्लॉइड वाली, ठीक है, और यहां से यहां तक की कंडीशन इधर वाली जो है वो चल रही है n, यानी हैप्लॉइड वाली कंडीशन। इसलिए इसको हैप्लो डिप्लो बायोटिक चक्र या साइकिल या टाइप कहा जाता है। एक बार वापस देख लेते हैं, यहां से हम शुरुआत करते हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि यीस्ट की कोशिकाएं हैं जो हैप्लॉइड है, जिसमें n न्यूक्लियस पाया जा रहा है। इन कोशिकाओं मुकुलन के द्वारा डिवीजन हुआ, मुकुलन के द्वारा डिवीजन होकर अलग अलग जो है नई नई कोशिकाएं बनी, वो भी n बनेगी। फिर जो अलग अलग प्रभेद वाली जो कोशिकाएं हैं इनका पॉपुलेशन हुआ, प्लाज्मोगेमी हुआ, कैरियोगेमी हुआ, और 2n जाइगोट बन गया। अब यहाँ पे भी वापस मुकुलन के बडिंग के दौरान जो है नया यीस्ट बनेगा। नया यीस्ट जो बना है, कोशिकाएं बनी है, इसके अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 एस्कस के अंदर 4 एस्कोस्पोर बनते हैं, और ये एस्कोस्पोर जो है, क्योंकि यहाँ पे n एस्कोस्पोर बन गए हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, तो यहाँ से सीधे ही ये एस्कोस्पोर जो है, यहाँ पे समसूत्री विभाजन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, 4 से फिर 8 एस्कोस्पोर भी बन सकते हैं। तो यह समसूत्री विभाजन हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 एस्कोस्पोर बन जाएगा, वरना 4 एस्कोस्पोर जो बने हैं वो भी n ही है। तो यहाँ से इनका जर्मिनेशन हो जाएगा, जर्मिनेशन होकर नॉर्मल वापस n हैप्लॉइड कोशिका में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का जो है लाइफ साइकिल सेक्रोमाइसिस सेरेविसी के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे, एक हमारा पेनिसिलियम वाला टॉपिक है इसके अंदर, और एक है एस्कोस्पोर के अंदर, एक तो या एस्कोमाइकोटिना के अंदर पेनिसिलियम और एस्परजिलस। ये 2 टॉपिक हमारे हैं जो हम
कल पढ़ेंगे एस्परजिलस और उसके बाद हम पढ़ेंगे पेनिसिलियम।